नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बैन कर दिया और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि इसकी जानकारी 12 मार्च तक हर हाल में चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दें, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलिए। घबराए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल यानी 12 मार्च की शाम तक डिटेल चुनाव आयोग को भेज दिया। लेकिन इस फैसले के बावजूद आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया, कितना चुनावी बॉन्ड खरीदा और किसने उसे कब भुनाया। सिर्फ आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसने उसे भुनाया, लेकिन दोनों का मिलान नहीं हो पाएगा। यानी कि मिस्टर ए या कंपनी ए ने 5,000 करोड़ का यदि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो वो 5,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से किसके हिस्से में कितना गया ये नहीं पता चलेगा। सिर्फ ये पता चलेगा कि इन्होंने इतना खरीदा और इन्होंने इतना भुनाया। कनेक्टिंग जो होनी चाहिए लाइन वो इसमें मिसिंग है। ये पता ही नहीं चलेगा कि इस कंपनी ने जो 5,000 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था 5,000 करोड़ का, उसमें से किस पार्टी को कितना मिला। ये बात तब जाकर के खुली जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वकील हरीश साल्वे ने उसकी पैरवी की कि 30 जून तक इस मिलान के लिए समय दिया जाए। बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टोका, मिलान करने की बात कहां से आई, हम तो ये बात बोल ही नहीं रहे हैं। फिर बीच में दूसरे जज ने भी टोका। दो अलग अलग सूचनाएं हैं। एक सूचना ये है जिसमें केवाईसी भी शामिल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, कितनी रकम और उसकी डिटेल क्या है। दूसरी सूचना यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को किस राजनीतिक दल ने कब भुनाया। ये दोनों सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यही हम आपसे मांग रहे हैं। हम ये मिलान करने को नहीं कह रहे हैं कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना करोड़ का चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब ये फैक्ट जैसे ही समझ में आएगा आप पाएंगे कि फिर तो जानकारी ये मिल ही नहीं पाएगी। अभी तक की जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 2019 से लेकर के 2023 तक 12,008 करोड़ की रकम चुनावी बॉन्ड के रूप में खरीदी गई, जिसमें कि 6,565 करोड़ की रकम बीजेपी के खाते में आई, यानी कि 55%। कांग्रेस के खाते में 1,123 करोड़ 9%, और इससे थोड़ी सी रकम कम टीएमसी के पास गई है 1,092 करोड़। तो ये बात तो पहले से ही पता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। जो बात जानने के लिए ये याचिका लगाई गई थी और संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई की थी कि किसने किसको कितना दिया, ये अभी भी नहीं जानकारी मिल पाएगी। यही पर बड़ा पेच है। हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से पैरोकारी कर रहे थे और 5 जजों की बेंच के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जिस तरीके से हरीश साल्वे जैसा एडवोकेट निरुत्तर दिख रहा था, उनकी हर बात काट दी जा रही थी, लेकिन अंत में जो बात निकल करके आई है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम 2018-19 में लागू हुई थी और 15 फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये लागू थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जानकारी मांगी। स्कीम ये थी कि 2,000 से अधिक जब कोई भी व्यक्ति या कंपनी चंदा देती है तो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई की निर्धारित 29 शाखाओं से खरीदा जा सकता है। साल में 4 बार इसके लिए सूचना निकलती है कि इस अवधि के बीच में आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। लिहाजा सबने ऐसा ही किया और वो चंदे के रूप में आप पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो बॉन्ड मिलता है उसे 15 दिन के अंदर उसे एसबीआई की शाखा से भुनाना होता था, सो वो भुना लेती थी। तो एक जगह पे जानकारी ये रखी जाती थी कि किसने किस बॉन्ड को भुनाया और एक जानकारी ये रखी जाती थी कि किसने बॉन्ड को खरीदा। जो बॉन्ड को खरीदता है उसमें केवाईसी की जानकारी सहित एक कोड होता है जिसे डिकोड करने की बात थी, उसमें सारी जानकारी होती है। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड को भुनाती है उसकी जानकारी अलग रखी जाती है।
यही प्रक्रिया चली आ रही थी। बीजेपी सत्ताधारी होने के नाते चंदा लेने में बाजी मार ले जा रही थी। अब इसे बंद कर दिया गया और जानकारी भी उस रूप में नहीं आ पाएगी जिस रूप में अपेक्षा की गई थी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।